दुर्गा भवानी जय मैया। मेरी माता है शिव सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो जय मैया। जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया। आज शुक्रवार है, माता रानी का कीर्तन भजन किया करें, मगर पितृपक्ष है, अपने पितरों के लिए सुबह गौ माता के और कौवे के लिए शुद्धता से फल लेते हुए दान करके ही। आइए, स्वागत है आप सभी का मेरे शिव चर्चा महाशिव पुराण में। अब हम रुद्र संहिता के तीसरे खंड में प्रवेश कर चुके, जिसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय अध्ययन कर लिया है। आज हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। बड़ी श्रद्धा और भाव से कीजिए। आइए मेरे साथ साथ, जहाँ बैठे, चाहे बिस्तर में, चाहे कुर्सी में, चाहे ऑफिस में, घर में, बाहर है, जहाँ आप इसको सुन रहे हैं, सिराने में रख के सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आंखें बंद करके सब भगवान का स्मरण कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्कृत्यजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दुख माता दाता, छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी, सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। दुर्गा ही गौरा है, वही उमा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही दुर्गा माँ सरस्वती, ब्रह्माणी रुद्राणी शिवानी सब वही है। इसलिए कुछ भी कहो उनको सब स्वीकार है, मगर मात्र ये है कि श्रद्धा से उनका नाम लेना है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, ओ यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। कल हमने अध्याय 3 पढ़ा था, आज हम 4 में प्रवेश करें कि उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना। तो प्रार्थना कर रहे तो दर्शन तो देंगे ही प्रभु जी। देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। उमा की वंदना करी, युवा मीना के यहाँ हो जाओ, हिमवान के यहाँ, तो शंकर जी आपसे विवाह करेंगे। पार्वती का रूप है ना, ये पार्वती वो खंड चल रहा है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीयता ऐसे अवयवों से अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनके रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली और महामाया की किसी के साथ समानता नहीं कर सकते हम कभी। शिवलोक में निवास करने वाली देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव उन्हें होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर के सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त सोचनों से भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख नहीं सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन प्रारंभ कर दिया। ऐसे बैठी हुई थी कि उनको देख ही नहीं पाए, तो दोबारा वंदना करनी शुरू हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। तब उनके दर्शन की अभिलाषा देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनकी सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, क्या बोले? इसी माँ से, कौन है? ये है मेरी माँ जो आने वाली है। आज शुक्रवार हो गया, कल बृहस्पति नियम, आज शुक्रवार हो गया तो कल शनिचर इतवार, सोमवार से घर घर में कलश और घट की स्थापना करके 9 दिन रुकने वाली है। यही है वो माँ, इन्हीं की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या बोले? हे अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष के पुत्री से रूप में अवतीर्ण होकर लोक में रुद्रदेव की बल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई हैं। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ है। हर माने शंकर जी को बहुत दुख हुआ है। बता रहे हैं वो लोग कि महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हुए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पूर्ण रुद्र देवी की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो जाए। रुद्रदेव की पत्नी हो, फिर से कह रहे हैं देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। बोलो दुर्गा माता और आप पार्वती मैया की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी से कह रहे ना, नारद जी को कथा सुना रहे, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। शिवा देवी जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं उमा की, उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु और आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे। हरे कौन है? विष्णु भगवान हरे, शंकर भगवान हर और ब्रह्मा जी विधाता विदे। हे हरे, हे विधे और हे सब देवताओं तथा मुनियों, सब लोग अपने अपने मन को व्यथा को निकाल दो और इसमें मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेख मीना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। उन्हें भी ऐसी सोच रखा था पहले से देवी माँ ने।
भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मुंह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार था करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोज देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। जो ब्रह्मा और विष्णु बताने आए हैं वो देवी को पहले से ही एहसास हो रहा है, पता है। वो उनसे कह रही है, मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग के महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यही अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमांचल, मेनका पहले है, हिमांचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पारिग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर के हिमालय पत्री मेना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी सुनाते हैं, कहते हैं, हीरारथ सुनो। ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते देखते ही अदृश्य हो गई। उनकी समस्या का समाधान कर दिया और अदृश्य हो गई। तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि इस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। बोलो शिवानी की जय होवे, अम्बे मात भवानी की जय होवे। इस प्रकार रुद्र संहिता के खंड का अध्याय 4 संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय होवे, जय होवे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निशमया दास्यामिति मामत्वां क्षम्यस्य परमेश्वरी। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयसरी पूजितमया देवी परिपूर्णं तदस्मि। हे दुर्गा माता, हे शक्ति माता, हे सरस्वती माता, हे काल देवता, हे शिव शंकर की जय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हल। शंकर भगवान की जय होवे। नमस्कार।